discuss one more example in class and object. So here write a program to calculate the volume of box using the init method. init मेथड की हेल्प से हम किसी बॉक्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को। एक क्लास डिफाइन की है बॉक्स नाम से, तो बॉक्स का जो विड्थ है वो 0 सेट किया है, हाइट 0 सेट किया है, डेप्थ भी 0 सेट किया है। इनिट मेथड को डिफाइन किया है। इनिट मेथड क्या है, व्हाट इज इनिट मेथड? ये एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो हमने बॉक्स क्लास में तो बॉक्स क्लास का एक कंस्ट्रक्टर लिया है। यहाँ पर क्या रखा है, WHND ये इसके पैरामीटर है, एंड सेल्फ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। सेल्फ डॉट विड्थ इज इक्वल टू W सेट कर दिया, हाइट इज इक्वल टू H और डेप्थ इज इक्वल टू D सेट कर दिया। नाउ इस बॉक्स का हमने क्या कैलकुलेट किया है, वॉल्यूम। एक फंक्शन बनाया डेफ वॉल्यूम सेल्फ, रिटर्न क्या कराया है, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन को, सेल्फ डॉट विड्थ मल्टीप्लाई सेल्फ डॉट हाइट मल्टीप्लाई सेल्फ डॉट डेप्थ। नाउ ये क्लास थी, इस क्लास को आप बेस क्लास बोल सकते हो। नाउ दूसरा एक चाइल्ड क्लास हमने डिफाइन की, दिस इज चाइल्ड क्लास। ये कौन सी क्लास है, चाइल्ड क्लास है। किससे इनहेरिट है, बॉक्स क्लास से। अब देखिए हम कहते तो ये हैं कि बॉक्स क्लास जो है वो बेस क्लास है, चाइल्ड जो क्लास है वो इसकी जो है ड्राइव्ड क्लास है। तो जितने भी कॉमन मेथड होते हैं या कॉमन प्रॉपर्टी होती है वो बेस क्लास में रखी जाती हैं, और जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती हैं वो हम उसकी चाइल्ड क्लास में रखते हैं। तो देखिए बॉक्स चाइल्ड बॉक्स तो बॉक्स ही है, तो बॉक्स का W भी होगा, यानी विड्थ भी होगी, हाइट भी होगा और डेप्थ भी होगा। तो ये तो कॉमन प्रॉपर्टी है। लेकिन हम बॉक्स क्लास में, चाइल्ड बॉक्स क्लास में एक वेट और ले रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी वेट। तो हम वेट क्या मान के चल रहे हैं, 0। इस चाइल्ड बॉक्स क्लास का भी एक अपना क्या है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा है, WHD और WT। सेल्फ डॉट विड्थ WHD एंड देन उसकी हाइट भी सेट कर दी। आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखो। आप ये कह सकते हो कि सर जब हम यहाँ पर बॉक्स क्लास का विड्थ सेट कर रहे हैं, हाइट सेट कर रहे हैं, डेप्थ सेट कर रहे हैं, तो कॉमन प्रॉपर्टी है, तो फिर हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, ये चीज़ तो कॉमन ही है, ये तो ऊपर सेट हो गई, तो यहाँ पर नीचे सेट करने की क्या ज़रूरत है। सिर्फ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को लेते, सेल्फ डॉट वेट इज इक्वल टू WT, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आइए थोड़ा सा देर में समझते हैं, थोड़ा सा बाद में समझेंगे, पहले प्रोग्राम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ एक फंक्शन बनाया डेफ वॉल्यूम। देखिए डेफ वॉल्यूम यहाँ भी है, डेफ वॉल्यूम यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया है, रिटर्न सेल्फ डॉट विड्थ इंटू सेल्फ डॉट हाइट इंटू सेल्फ डॉट डेप्थ, ठीक है। ये लिखने की यहाँ क्या ज़रूरत थी, जबकि ये यहाँ भी अवेलेबल है। हम तो डायरेक्टली इसको यूज कर लेते और इसको यहाँ पर दोबारा रीराइट लिखने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, ये मेथड भी मैं आपको अभी बतलाऊँगा, प्रोग्राम कंप्लीट होने दीजिए। नाउ ये प्रोग्राम हमारा चाइल्ड क्लास का था, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। B1 और B2 दो ऑब्जेक्ट बनाए किसके, चाइल्ड क्लास के। चाइल्ड क्लास के अंदर ये पैरामीटर पास कराए हैं। क्या पैरामीटर हैं, 10 है, 20 है, 30 और 150 है। तो देखिए व्हाट इज 10, जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट टाइम पर उसी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिट मेथड, पाइथन लैंग्वेज में। तो देखिए इनिट मेथड में हमने क्या लिखा है, W। तो इस W की वैल्यू क्या सेट होनी है, 10। इस H की वैल्यू क्या सेट होनी है, 20। इस D की वैल्यू क्या सेट होनी है, 30। और इस WT की क्या वैल्यू सेट होनी है, 150। मीन्स हम ये कह सकते हैं विड्थ जो है वो 10 हो गई है, हाइट 20 हो गई है और डेप्थ 30 हो गई है, और वेट क्या हो गया, 150। मीन्स हमने ऑब्जेक्ट में वैल्यू इनिशियलाइज करा ली, किसकी, क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल की। नाउ ऐसी B2 क्लास से करा ली, 5, 4, 2 एंड 100। क्या कॉल किया गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 डॉट वॉल्यूम, ठीक है। तो V1 डॉट वॉल्यूम, तो V1 किसका ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड क्लास का, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो चाइल्ड क्लास पर जाएगा, चाइल्ड क्लास ये है, और वॉल्यूम मेथड को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ जाएगा, और यहाँ पर क्या रिटर्न कर देगा, ये सेल्फ डॉट विड्थ, सेल्फ डॉट हाइट और सेल्फ डॉट डेप्थ का मल्टीप्लिकेशन। जो भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वो किस में आ जाएगा, वॉल्यूम में आ जाएगा। ना हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉक्स 1।
बॉक्स 1 का करेक्टरिस्टिक्स प्रिंट करिए, यानी उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, उसका डेप्थ कितना है, उसका वेट कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ ऐसे ही हमने बॉक्स 2 का यहाँ पे कैलकुलेट कराया और उसको प्रिंट करा लिया। आइए इस प्रोग्राम को ज़रा रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा वहीं से कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। प्रोग्राम को सेव करते हैं बॉक्स नाम से। देखिए मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन करने पर आप आउटपुट देख रहे होंगे। देखिए आउटपुट आप देख रहे होंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉक्स 1, विड्थ 10 है, हाइट 20 है, डेप्थ भी 30 है, वेट 150 है, वॉल्यूम क्या बॉक्स 1 का इतना है। ऐसी सेकंड वाले बॉक्स का वॉल्यूम कितना है, वो इतना है। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब उसका आयतन L इंटू वी इंटू एच। ठीक है, अब देखिए मैं समझाता हूँ हुआ क्या। सपोज दैट अगर मैं ये यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से ये वाली चीज़ें हटा दूँ, हटा दी, क्या प्रोग्राम रन होगा? प्रोग्राम तो अभी भी रन हो रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। क्या मैं इस मेथड को, कौन से वाले मेथड को, इस मेथड को यहाँ से हटा दूँ? चलिए मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। चलिए कमेंट बना दिया मैंने, इसको क्या बना दिया, कमेंट। तो ये कमेंट बन गए हैं, ये रन नहीं होगा ना। इस प्रोग्राम को रन करते हैं, हमारा वो करेक्टरिस्टिक्स तो अब भी प्रिंट हो रहा है, यहाँ भी प्रिंट हो रहा है। तो क्या हुआ, क्या समझ में आया? देखिए यहाँ पर इनिट मेथड नहीं है, यहाँ पर इनिट मेथड है, यहाँ पर वॉल्यूम मेथड है, तो यहाँ पर वॉल्यूम मेथड नहीं है। हम यूज करें इनहेरिटेंस। तो देखिए जिस समय यहाँ पर क्या, यहाँ पर कौन सा मेथड रखा था, ये वाला मेथड, देखिए ये वाला मेथड था, इसको कॉपी करिए और यहाँ पर पेस्ट करिए। इस मेथड के अंदर सिर्फ इतना लिखा था, तो हुआ क्या था, हुआ ये था कि जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया था v1, तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ साथ उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ये इस कंस्ट्रक्टर ने क्या काम किया, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी वैल्यू प्रोवाइड कराई। क्या वैल्यू प्रोवाइड कराई कि आप w की वैल्यू सेट करिए, आप हाइट की वैल्यू सेट कराइए और d की वैल्यू सेट कराइए। और वेट मेरे पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, मैं अपनी क्लास में वेट की वैल्यू सेट करा दूंगा। क्लियर है? या आप ऐसे कह सकते हो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गया है, ये ओवरराइडिंग कंस्ट्रक्टर, ये वाला कंस्ट्रक्टर यानी ड्राइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर किसके ऊपर ओवरराइड हो गया, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के ऊपर ओवरराइड हो गया। बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में हमारे पास सिर्फ 3 वेरिएबल थे, दैट इज w, h एंड d, और हमारे पास ड्राइव्ड क्लास में 4 वेरिएबल थे, w, h, d और wt। तो w की वैल्यू, h की वैल्यू और d की वैल्यू ओवरराइड हो गई किसके ऊपर, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के ऊपर। मतलब हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो ओवरराइड हो गया, ये वाला कंस्ट्रक्टर ओवरराइड हो गया किसके ऊपर, इस बेस क्लास के ऊपर। देखिए ओवरराइड हो चुका। नाउ अब दूसरा मेथड समझते हैं। वॉल्यूम क्लास, जो वॉल्यूम हमारे पास मेथड है वो रखा है बॉक्स क्लास के अंदर। तो बॉक्स क्लास के अंदर सही बात है, लेकिन हम क्या कैलकुलेट करा रहे हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू v1 डॉट वॉल्यूम। व्हाट इज v1? v1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास के मेथड को कॉल कर सकता है, क्योंकि इनहेरिटेंस है। तो बेस क्लास का मेथड क्या है, ये तो ये कॉल हो सकता है। ठीक है, और आउटपुट आपके सामने आ रहा है। अब आइए एक और देखते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर कमेंट बनाए थे, इन कमेंट को आप हटाइए। कमेंट हटा दिए मैंने। तो कमेंट देखिए हटा दिए, तो क्या हुआ, यहाँ भी एक मेथड है, यहाँ भी एक मेथड है।
ठीक है। और आप क्या कॉल कर रहे हैं, V1 से वॉल्यूम 1। तो V1 ऑब्जेक्ट है किसका, चाइल्ड क्लास का। तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जब कॉल करेगा वॉल्यूम फंक्शन को, तो वॉल्यूम फंक्शन तो बेस क्लास के अंदर भी है और चाइल्ड क्लास के अंदर भी है। तो चाइल्ड क्लास का वॉल्यूम फंक्शन ओवरराइड हो जाएगा किसके ऊपर, बेस क्लास के ऊपर। दिस इज मेथड ओवरराइडिंग। एंड देन आपके सामने क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। तो ये बच्चों आप समझ गए होंगे कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। नाउ मेथड ओवरराइडिंग इन मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। व्हेन मेथड इन ए सब क्लास हैज द सेम नेम एंड सेम हेडर एज दैट ऑफ सुपर क्लास, देन द मेथड इन द सब क्लास इज सेड टू बी ओवरराइड द मेथड इन द सुपर क्लास। समझिए, when a method in a subclass has the same name and same header of that of a superclass, जैसे इस एग्जाम्पल में था, आप देख रहे थे यहाँ पर ये सब क्लास कौन सी थी, चाइल्ड क्लास में ये मेथड था। ये ही सेम मेथड हमारे बेस क्लास यानी सुपर क्लास में रखा हुआ था। हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो when a method in a subclass has the same name same है and same header है, header का मतलब उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर जो वेरिएबल पास कराए हैं वो as that of a superclass, then the method in subclass is said to be override the method in the superclass। सब क्लास का मेथड सुपर क्लास की मेथड के ऊपर क्या हो जाता है, ओवरराइड हो जाता है। मेथड ओवरराइडिंग इज अ concept of object oriented programming that allows us to change the implementation of a function in the child class that is defined in the parent class. It is the ability of a child class to change the implementation of any method which is already provided by one of its parent class or ancestor class. Following condition must be met for overriding a function. Inheritance should be there. Function overriding cannot be done within a class. We need to drive a child class from a parent class. एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा सेम नेम होंगे तो वो मेथड ओवरराइड नहीं होता है, वो मेथड ओवरलोडिंग होता है। लेकिन मेथड ओवरराइड के लिए आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट उसके अंदर होना चाहिए। मींस एक बेस क्लास होनी चाहिए और एक चाइल्ड क्लास भी होनी चाहिए। The function that is redefined in the child class should have the same signature as in the parent class. Name उनका सेम होना चाहिए, that is same number of parameters. नेम सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम होने चाहिए। क्लियर। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं इसी क्लास का। मैंने ये एग्जांपल लिया, इसको कॉपी किया, चलो देखते हैं। ये एग्जांपल है ये वाला, आप देख सकते हैं। क्लास एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर एक मेथड रखा है मैसेज। मैसेज के अंदर क्या लिखा है, दिस मैसेज इज़ फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास, सिंपल सा मैसेज है। एक क्लास रखी डिपार्टमेंट, किससे नरेट कर दी, एम्प्लॉय क्लास से। इसके अंदर भी एक मेथड है डेफ मैसेज, और यहाँ पर क्या लिख दिया, दिस डिपार्टमेंट क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास। एक क्लास और बनाई है सेल्स क्लास, सेल्स क्लास के अंदर भी हमने क्या मेथड रखा है, ये वाला सेम मेथड, दिस सेल्स क्लास इज इनहेरिट फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास। मीन्स 3 क्लास है और 3 क्लास के अंदर तीनों मेथड क्या हैं, सेम है, बट मैसेज जो हमने लिखा वो डिफरेंट है। ये वाला प्रिंट का जो मैसेज है ये डिफरेंट है, ये वाला प्रिंट का मैसेज है ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अब देखिए हमने क्या काम किया, यहाँ से यहाँ तक समझिए। एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, EMP बना सकते हैं EMP डॉट मैसेज। तो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है तो एम्प्लॉय क्लास के मैसेज को कॉल करेगा, इसको कॉल कर देगा तो क्या मैसेज आ जाएगा, दिस मैसेज इज फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास। नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्लास, जो डिपार्टमेंट क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया DPT। तो डिपार्टमेंट डॉट मैसेज, तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसी क्लास के मैसेज को सबसे पहले कॉल करेगा, तो मैसेज को कॉल करेगा तो क्या मैसेज आएगा, ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेल्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 डॉट मैसेज कर रहे हैं तो मैसेज क्लास में जाएगा और ये वाला प्रिंट होगा। अब देखिए कौन सा मेथड किसके ऊपर ओवरराइड हो रहा है, जरा ये समझिए। देखिए
हमने यहाँ एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया EMP, और EMP की हेल्प से मैसेज क्लास को कॉल, मैसेज मेथड को कॉल कर रहे हैं। क्योंकि एम्प्लॉय क्लास किसी से इनहेरिट तो है नहीं, सिंपल सी बेस क्लास है, तो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से उसी क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो उसी क्लास का जो मेथड है उसके अंदर क्या मैसेज लिखा है, दिस मैसेज इज़ फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास, तो यही आउटपुट आ जाएगा, दिस मैसेज इज़ फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास। ठीक है। नाउ अब हमने क्या काम किया है, डिपार्टमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट कॉल किया DPT। तो DPT डेप्थ डॉट मैसेज कॉल किया, यानी डिपार्टमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट किस मेथड को कॉल कर रहा है, इस मेथड को। और ये वाली क्लास किससे इनहेरिट है, एम्प्लॉय क्लास से। अब इसको करना तो ये चाहिए था कि जब हम मैसेज को कॉल कर रहे हैं तो मैसेज तो पेरेंट क्लास में रखा, तो पेरेंट क्लास के मैसेज को कॉल करता है। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कॉमन मेथड तो पेरेंट क्लास में होने चाहिए। बट अब क्या होगा, जब कॉल हुआ है तो ये वाला मेथड किसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगा, इस वाले मेथड के ऊपर ओवरराइड हो जाएगा। और क्या मैसेज देगा, दिस डिपार्टमेंट क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास, ये मैसेज आ जाएगा। नाउ अब हमने एक क्लास सेल्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया S1। तो S1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्स क्लास, तो सेल्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उससे S1 से मैसेज को कॉल कर रहे हैं। तो सेल्स क्लास का ऑब्जेक्ट है, सेल्स क्लास के ऑब्जेक्ट से इस मैसेज को कॉल कर रहे हैं। तो ये वाला मैसेज किसके ऊपर ओवरराइड होगा, एम्प्लॉय क्लास के ऊपर। एम्प्लॉय क्लास कौन सी है, ये वाली क्लास है, इस क्लास के ऊपर ओवरराइड हो जाएगा यहाँ पर। और क्या आंसर देगा, दिस सेल्स क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास। ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नाउ देखिए एक चीज़ और समझते हैं, ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। एक क्लास ये ले लेते हैं जरा, एक सिंपल सी क्लास है। हाँ ये क्लास है, चलो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसको, सॉरी ये क्लास है, आप देख लीजिए। इसको रन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्लास A है, डिस्प्ले मेथड है, क्लास B है, इनहेरिट है A से, डिस्प्ले मेथड है, क्लास C है, A से है, डिस्प्ले मेथड है, क्लास D है, B और C से इनहेरिट है, डिस्प्ले मेथड है। तो हमने क्या काम किया है, D क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और D क्लास के ऑब्जेक्ट से S1 डॉट डिस्प्ले कर रहे हैं। तो S1 डॉट डिस्प्ले जब कर रहे हैं तो ये इस वाले मेथड पर जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा है कि ये क्लास जो है B और C से इनहेरिट है, B और C से इनहेरिट है। तो सबसे पहले जो डिस्प्ले मेथड होगा वो कॉल होगा, और उसके अंदर जो मैसेज आएगा वो क्या आएगा, आई एम इन क्लास D, ये वाला मैसेज आएगा। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सुपर डॉट डिस्प्ले। सुपर डॉट डिस्प्ले को आप कॉल करिए। सुपर कीवर्ड है या सुपर एक मेथड है जो अपने पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करती है। तो अब ये जो क्लास D है इसके पेरेंट कौन से हैं, B और C। तो सबसे पहले B के पास जाएगा, और B के पास क्या जाएगा, डिस्प्ले फंक्शन ये, और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, आई एम इन क्लास B, और इसने कॉल कर दिया है किसको, सुपर डॉट डिस्प्ले को। तो आई एम इन क्लास B आ गया ये यहाँ पर। अब इसने किसको कॉल किया, सुपर डॉट डिस्प्ले को। तो सुपर, इस क्लास की सुपर क्लास कौन सी है भाई, इस क्लास की सुपर क्लास है A। तो A क्लास में क्या है, आई एम इन क्लास A, तो यहाँ पर आई एम इन क्लास A आंसर आएगा। लेकिन अब यहाँ पर C क्लास भी इनहेरिट थी, अब C क्लास इनहेरिट थी तो यहाँ पर ये वाला मैसेज जाएगा, आई एम इन क्लास C, आई एम इन क्लास C। और दूसरा है सुपर डॉट डिस्प्ले, तो सुपर क्लास कौन सी है, C की A का ये क्लास है, और ये मेथड तो आप पहले से ही कॉल कर चुके, तो ये इसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगा। तो ये था बच्चों सुपर मेथड का यूज़। तो आप ये चीज़ें भी समझ गए होंगे। ठीक है। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर, बाकी कल से हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग। थैंक यू।